दोस्तों, क्या आपने कभी हिल स्टेशन पर जाकर स्नोफॉल को एंजॉय किया है और वो दिन आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन रहा होगा? तब शायद आपने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके #बेस्ट डे एवर और #एंजॉइंग स्नोफॉल के टैग्स के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी ज़रूर किया होगा। वैसे अगर आपने ये सब एक्सपीरियंस नहीं भी किया तो किसी ब्यूटीफुल पिक्चर को देखकर ही सही आपके दिल में ऐसी जगहों पर जाने का ख्याल ज़रूर आया होगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। ये बर्फ़ वाली जगह हमें इंटरटेन तो बहुत करती हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए लाइफ कितनी मुश्किल होगी। यहाँ तो महज 3 से 4 महीने की सर्दियाँ होती हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा भी नीचे होता है तो हम सब अपने बिस्तर से निकलते नहीं जब तक हमें कोई इमरजेंसी ना हो जाए। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ अक्सर वहाँ के लोग धूप के लिए तरसते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सरतरीन शहरों के बारे में, वो जगह जहाँ का पारा कभी कभी -7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, -70 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का एक ऐसा भी शहर है जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कहाँ आना जाना या फिर रोज़मर्रा के बाकी कामों किस तरह करते होंगे? दोस्तों, उनके जैसे लाइफ जीना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो उनकी लाइफस्टाइल का अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। चलिए आज आपको उसी शहर के सफ़र पर लेकर चलते हैं। रूस के शहर मॉस्को से 3000 किलोमीटर के सफ़र तय करने के बाद आता है दुनिया का वो सबसे ठंडा कोना जिसका नाम है ओमियाकोन। इस जगह को नॉर्थर्न पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। साइबेरिया में बर्फ़ की वादी में बसा ये एक छोटा सा गांव, क्योंकि इंसानों की वादियों में से सबसे ठंडी वादी है। साल 2018 के डेटा के हिसाब से इस गाँव की आबादी तकरीबन 500 से 900 लोगों की है। ये लोग हर रोज़ ज़िंदगी से लड़ते हैं। यहाँ देखते ही देखते पानी जम जाता है और चेहरा बर्फ़ से ढक जाता है, फिर भी यहाँ लोग बसे हुए हैं। लेकिन ओमियाकोन इससे भी 4 कदम आगे है। बहुत से टूर और ट्रैवल कंपनीज उससे ओमियाकोन के सफ़र पर लेकर जाते हैं ताकि लोग भी एक्सपीरियंस कर सकें कि दुनिया में सबसे ठंडी जगह पर ज़िंदगी कैसी होती है। अगर आपको कभी इस जगह पर जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ दूर दूर तक ज़मीन नहीं है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की सफ़ेद चादर है। आपको ये भी बता दें कि इस जगह का नाम यहाँ बहने वाली ओमियाकोन नदी के नाम से रखा गया है, और ये नाम अपने आप में ही खास है, और वो इसलिए कि रशियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग अनफ्रोज़न पैच ऑफ वाटर है, वो जगह जहाँ मछलियाँ अपनी सर्दियाँ गुजारती हैं, क्योंकि पानी का वो हिस्सा कभी भी नहीं जमता। लेकिन कुदरत का खेल देखिए कि इस शहर के हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पानी तो क्या आदमी भी जम सकता है, और इन्हीं हालातों की वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात से भरी पड़ी हुई है। लेकिन चलिए हम आपको उनकी डेली रूटीन के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ओमियाकोन इतना ठंडा इलाका है कि वहाँ के लोगों का काम ठप पड़ा रहता है, ना तो कोई काम पर जा सकता है और ना ही कोई काम हो पाता है। और यहाँ के लोग जब अपने घरों से निकलते हैं तो उनके चेहरों पर बर्फ़ जम जाती है। लोग 6 से 7 लेयर के कपड़े पहनते हैं। यहाँ की बेतहाशा सर्द ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि दौड़ने भागने वाले मामूली कामों के लिए भी काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से जान खतरे में पड़ सकती है। सर्दियों के सीज़न में यहाँ के लोगों को सूरज की रोशनी सिर्फ 3 घंटों के लिए ही नसीब होती है। मगर गर्मियों में 21 घंटों तक यहाँ धूप रहती है। यहाँ पर सारे घर लकड़ी के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा मटेरियल यहाँ किसी काम का नहीं है। वहीं टॉयलेट भी इन घरों से बाहर बनाई जाती हैं, क्योंकि इंडोर प्लम्बिंग यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ गीले कपड़े कुछ ही सेकंड्स में सुखाए जा सकते हैं, क्योंकि जब उन गीले कपड़ों को बाहर सुखाया जाता है तो लो टेम्परेचर की वजह से कुछ ही सेकंड्स में ही उनका पानी जम जाता है और वो फिर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर सूखी हुई बर्फ़ को डंडे से हटाकर कपड़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ नदियों से लेकर दरख्तों तक सब कुछ जमा रहता है। ना ही कोई मशीन काम करने के लायक रहती है और ना ही गाड़ियाँ चलने के कंडीशन में रहती हैं। गाड़ी को चलाने के लिए उसको हीट गैरेज में रखा जाता है। आपको पता है कि यहाँ कोई भी अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं करता, क्योंकि इंजन बंद होते ही अक्सर जाम हो जाता है और उसे दोबारा स्टार्ट करने के लिए फिर आग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मोबाइल फ़ोन आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब यूज़लेस हैं। यहाँ के नलों में पानी तक नहीं आता, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि इतने कम टेम्परेचर में पानी के पाइप जम जाते हैं। ऐसे में यहाँ रोज़ाना पानी को टैंकर की मदद से बॉयलर पॉइंट तक पहुँचाया जाता है, जहाँ पर पानी को गर्म करने के बाद गांव के घरों तक इसे सप्लाई किया जाता है।
और इस बॉयलर को 24 घंटे जलाए रखना पड़ता है। जब वहाँ के रहने वाले लोगों के घरों में पानी पहुँचता है तो उसे फ़ौरन गर्म ड्रमों में भरना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी देरी होने पर पानी पाइप में ही जम जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ ब्रेड और फिश खाते हैं, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती और यहाँ मरने वाले लोगों को कब्रें भी नसीब से मिलती हैं। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ही यहाँ कब्र खोदी जा सकती है। लोग 20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि इस ठंड में ज़्यादा वक्त तक काम करने से जिस्म का हार्ड मास भी बर्फ़ बन सकता है। यहाँ तो ये कंडीशन है कि लोगों को सांस लेने तक एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ऐसे ही कई मुकाबलों के आदी हो चुके हैं। ऐसे में वो हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं।